हमारी आंखों में डालते, बड़ा शायराना तरीका है। जब तक रूह सिमट कर यहाँ आंखों के पीछे तीसरे तिल में नहीं आती है, दो बड़ी वक्त पीछे जहाँ मर कर रूह जाती है, तब तक वो जो तीसरी आंख है शिव नेत्र नहीं खुलती। तो गुरु क्या करता है? गुरु ज्ञान रंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन, अनेर चानना प्रकाश हो जाता है, अज्ञान अनेर गवाया। तो गुरु का काम है अंधेरे में प्रकाश करना। सिमटी रूह को बाहर से हटाकर समेट के इंद्र के घाट के ऊपर लाकर दो मरुमा पीछे उसका अनुभव कराता है। ये है गुरु का काम। अक्षरों का नाम का बताना तो कोई भाई बता सकता है, जपों का, किसी मंत्र का जाप, किसी का जाप या किसी बाहरी साधन तो कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद सिखा सकता है। वो पहला कदम है। जब तक रूह सिमट कर अंतर में न आए, उस नाम पावर के साथ न लगे, जिसमें नाम जपत कोट सूर्य जयरांतर प्रकाश न हो। जिस नाम की तारीफ की है, राम नाम कीर्तन रतन व साधु उपासक कीजिए, उसमें अखंड कीर्तन हो रहा है, सतत कीर्तन हो रहा है। उसकी रत्नों जैसी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी, तो साधु के हाथ में नाम का महाराज वो हमारे अंतर में है। कैसे डालता है? शादी सुख को बाहर से हटाता है, इंद्रों के घाट से खींच कर ऊपर लाता है। जब आंखों में जब रूह का ठिकाना यहाँ आता है, वहाँ आंख खुल जाती है। इसलिए कहते हैं वो आंख जब तक न चले वो ज्योति नजर नहीं आती। क्या वो ज्योति देखी जा सकती है? हाँ जरूर, सारे महापुरुषों क्या कब देखी जाती है? 10 इंद्रिय जो राखे वास सांख्य आत्मा हो प्रगास। 10 इंद्रियों जो को बस में कर रहे हैं हमारे, जिसमें 5 कर्म इंद्रिय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय उसमें काम करती हैं। आंख और देखने की शक्ति, कान और सुनने की शक्ति, नाक का छूने की शक्ति, जबान और चखने की, और कमरा जो है स्पर्श की। तो ये छुट इसमें बाहर जा रही है, बाहर के संसार अगर बाहर से हट जाए, बस में कर लो, अंतर प्रकाश हो जाए। 10 इंद्रिय जो राखे बाहर सांख्य आत्मा है प्रकाश। कबीर साहब ने कहा सुन महल में दिए न जगा ले। क्राइस्ट ने कहा कि शट द डोर्स ऑफ द टेंपल ऑफ द बॉडी यू सी द लाइट ऑफ हेवन। अगर इस दरवाजों को बंद कर लो, बाहर के संस्कार अंतर्मुख खुद को लाओ, वहाँ प्रकाश होगा। इफ thine eye be single, thy whole body shall be full of light। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए, शिव नेत्र जिसको कहते हो, वो कब खुलती है? शिव नेत्र कहाँ बनाते? माथे पर। इंद्रिय यहाँ खत्म हो गई, जब सूर्य का यहाँ आएगी वो आंख खुल जाएगी। कौन खोल सकता? जो इंद्रियों के घाट का रूप बना हुआ इंसान है। साधन वो करता है जिनका तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे वो इंद्रियों के घाट के ऊपर कैसे जा सकते? अगर कोई भाई जा सकता तो बड़ी खुशी की बात है, जाए करने। अंदर को 2 आंखें चाहिए। ना कर सको तो सतगुर मिले जब सतगुरु हस्ती मिलेगी, वो आंख बनाता है जिससे वो नजर आता है। वो आंख कब खुलती है? लगाओ सुट अलख स्थान पर जहाँ को रटत नहीं है। अपनी सुट को वहां लगाओ जो अलख है इंद्रियों के घाट की, जहाँ पर शिव भगवान की ताड़ी लगाए गए। शिव नेत्र माथे पर बनाते हैं, जहाँ मरकर भी जाती है वहां जीते जाए, वहां खुल जाएगी। ये आंख सब के तरह के दिल पीछू जाते हैं। नानक 6 अखरियां बेन जिंदी सिंधो मापरी आंखें और है जिसे वो नजर आता है, चमड़े की आंखें नहीं है। यही भगवान कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को कहा तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि दिल की थी जो मैंने तुमको दी है। दिल की कहो, थर्ड आई कहो, सिंगल आई कहो, शिव नेत्र कहो, जब तक ये सब के अंतर है मगर बंद है। ये खुलती नहीं जब तक हमारी शुद्ध बात से हर इंद्रियों के घाट के ऊपर आकर नहीं आती, तब तो आंख खुलती नहीं। जब वो खुल जाए तो अंतर भी देखता, बाहर भी वही नजर आता। गुरु साक्षी ज्योत प्रगट हो। गुरु किसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे, बाहरी बुद्धि का प्रकाश नहीं, सचमुच अनुभव ज्योति का प्रकाश है। परमात्मा ज्योति सूर्य है। हम सब जागती ज्योत की पुजारी है। जागृत ज्योत जपे जिस बात किसी समाज में हो, उस ज्योत को प्रगट कर लो, तुम हाल से बन गए। पूर्ण ज्योत जगे कट में तब खालिस्तान खालिस ज्योति। जिसके अंदर पूर्ण ज्योति का विकास हो गया उसका नाम खालसा। दसम गुरु साहब ने कहा फरमाया
फिर खालसे की तारीफ की है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरो सदगुरु पूरा, यहाँ मैं रंच न मिथ्या बाकी, पार गुरु नानक साहब। जो हम मुस्लिम समाजों के स्कूलों में दाखिल हुए, उनके लेबल लगाए, चेन चक्कर बनाए हैं। तो सच्चा सिख कौन बनेगा? जब खालसा बने। खालसा कब बने? जब जोत जगे। हिंदू समाज के हमने चेन चक्कर हिंदुओं ने बनाए हैं, मगर उसकी पूजा कब बनती है? ठीक, जोत जगाते हैं, घंटी भी बजाते हैं कि ऐसी ज्योति हमें जो अंतर्म ज्योति को प्रज्वलित कर ले, उस नाथ का अनुभव कर ले, वो सच्चा हिंदू बन गए। मुसलमान कौन है? जो कोई टूर पर चढ़ के हिंदू के घाट के ऊपर आकर खुदा के नूर को देखता। ईसाई कौन है? जो लाइट ऑफ गॉड को देखता। अरे भाई, वो किसी समाज में रहो, जब तक उनकर आंख खुलती नहीं, दिल की सी खुलती नहीं, उसकी ज्योति का प्रकाश होता नहीं, नाथ का अनुभव नहीं होता, ना हम सच्चे हिंदू बने, ना सच्चे सिख बने, ना सच्चे मुसलमान बने, ना सच्चे ईसाई बने। रहो किसी समाज में, सारी समाजों में महापुरुष आए हैं, सबने यही बात पेश की है। हमने पहला कदम उठाया है, मुबारक। बारी चेन चक्कर अपरा विद्या का ये पहला कदम है, नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, मगर आना जाना बना रहेगा। भगवान किसी ने फरमाया, नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। जब तक ये देखने वाला नहीं बनता, मेरा किया कुछ न हो, जब जो हर बाहर हो, तब तक आना जाना खत्म नहीं होता। तो इसलिए कहा, नाम के ध्यान से मुक्ति है। नाम का ध्यान आप भाइयों को समझ आ गया किसको कहते हैं? अब जब तक उसको देखा नहीं, वो देखे तो तब उसका प्यार हो ना। महापुरुष कहते हैं, भाई प्रभु से प्यार करो। अरे जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? बिन देखे कैसे को ध्यान। हम बैठते थे आंखें बंद करके, ध्यान बनाते हैं किसका? जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे? तो इसलिए कहते हैं, ऐसे महापुरुषों का ध्यान करो जिसमें वो प्रगट हो, उसका ध्यान प्रभु का ध्यान है। तो ऐसे कहते हैं कि नाम से मुक्ति है। तो नाम से मुक्ति की माने आप समझ आ गए? उसका कौन अनुभव करता है? आत्मा अनुभव कर सकती है। किसी समाज में रहो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके अंतर परमात्मा ने वही चीज रखी है। जब तक ये आंख खुलती नहीं, नाम के ध्याने वाले नहीं बनते, हमारी कल्याण नहीं। तो ये है महापुरुषों की मानिए, जो हर एक जगह उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। इसको नाम करके बयान किया है, इसको शब्द करके भी कहा है। वो शब्द है, इजहार में है तो इसको शब्द कहते हैं, शब्द से ये सब कुछ बना। इसको कथा करके बयान किया है, इसको बानी करके भी बयान किया है। ये कब मिलती है? जब वो सुनकर बाढ़ से हटे, इंद्रियों के घाट के ऊपर आए, आंख खोले, फिर हम उसके देखने वाले बने। जैसे मरकर मरते आदमी आपने देखे होंगे, पहले दुनिया वहां होती है, किसी को पहचानता नहीं आदमी, फिर बात कहती, फिर नीचे नीचे शरीर ठंडा होता, बेहोश होता, फिर चक्कर टूट कर आंखों के पीछे जरूर आती, आंखें फिर जाती है। यहाँ है रूह का ठिकाना, यहाँ वो जिन लेकर जिसको दिल ईशु कहते हैं, यहाँ का खुलती है। महापुरुष क्या करते हैं? हमारी फैली सुर को बाहर से हटाकर इंद्रों के घाट के ऊपर लाकर वो आंख बनाते, जिससे वो प्रकाश हो जाता है, देखने वाला। तो उनकी नजर में क्या कहते हैं? सब जगंदा अंत कमावा, दिन गुरु मग्न पाए खाओगे, जहाँ नंदा है अंधकार के कर्म कर रहा है। जब तक गुरु न मिले अंधकार मिटता नहीं। गुरु नाम ही उसी तरह जो अंधेरे में प्रकाश कीजिए, जो अंधकार को दूर करे। कहते हैं, सदगुरु मिले ता अखी वेद कर, वहां होना तेजी से मिल जाता है। मगर वो कौन सी आंख? चमड़े की आंख नहीं, वो दिल की है, सबके अंदर है, मगर बंद है। जो उस आंख को खोल सकता है, उसका नाम गुरु साधु संत महात्मा। जाओ ढूंढो। बाहर की शिक्षा, शिक्षा तो कोई भाई दे सकता, दीक्षा का सवाल है। जब तक दीक्षा नहीं मिलती, हमारी सोच बाहर से आके जो कि धार से ऊपर नहीं आती, उसका अनुभव नहीं पाती, तब तक दीक्षा नहीं। शिक्षा पैदा करूं, दीक्षा देने वाले महात्मा है दुनिया में कम,
महात्मा वही है, तुत मिला में राम से जो को बिठाए थैली सूखी के घाट के ऊपर लाकर वो आंख बनाए जिससे वो नजर आता। अब आप समझे नाम का ध्यान किसको कहते हैं। पलटू साहब फरमा रहे थे, नाम नाम सब क्या है, न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गुटी है जारी। किनको मिलते हैं जिन्होंने आशा मारी, ख्वाहिशात में जो बात ऐसे का तब भी पाएगा ना। यही आगे पढ़ो, नाम नाम सब क्या है, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोई, नाम न पाया कोई, नाम की गत है नाम न पाया कोई, नाम की गत है न्यारी। वाई शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। जिनकी बाहरी ख्वाहिशात, इन लोगों के भोगों रसों की ख्वाहिशात हटे वही पा सकता है। जिसकी बाहर इन लोगों के भोगों रसों में लंपट वस्तु कैसे पा सकता। पहला जीवन है संयम का जीवन, बाहर से हटना। किसको मिलता है आगे, हमको करे खामोश होश न तन की रौती। सोच सिमट कर बाहर से हटे, देह हाथ से ऊपर आ जाए, जिस्म के भी होश न रहे, ये निशान बिल्कुल बेहिस हो जाए। मौलाना रूम साहब ने फरमाया, क्यों बेहिस, क्यों बेरून आमद आदमी क्यों रहिस बेरून आमद आदमी बाशिंदा तस्वीर गैबी अजी। जब तक ईशो से ऊपर नहीं आता गैब की तस्वीर से लाइल रहता। तो उसको पाने के लिए क्या करना होगा, जीते जी मरना हो। रुटार कहते हैं कि वो लोग those who are initiated into the mystery of the beyond, their soul has the same experience of leaving the body as it has at the time of death. जैसा मौत के समय दुनिया बाहर स्वभाव होती है, नीचा ऐसा बेस होता है, चक्कर टूटते हैं, आंखों के बीच शुरू आती है, ऐसे जीते ही यहाँ होता है। तब ये है, तब ये होता है। इसलिए लोगों ने कहा जीते ही मर रही, नानक दुनिया मर रही है, ऐसा योग कुमाइए। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम मरना सीखो भाई, ताकि हमेशा की जीवन को पाओ। तो इस तरह से जीते जी मरना कहो, फिर बाहर से हटना, दिन को छोड़ना कहो। ये जीते जी फिर से ऊपर आकर यहाँ खुलती है हम नजर नहीं आता। जब तुम आंख न खुले वहाँ कौन खोलता है, कोई सच को बचता। जब वो मिलेगा तो क्या करेगा, तुमको बिठाएगा, गाड़ी घड़ी सुख को बाहर से हटाएगा, दिनों के घर के ऊपर लाएगा। तुम आप देखोगे अंतर ज्योति। जब लग न देखूं अपनी नैनी, तब लग न पतीजों गुरकी मैंने। तो यही पलटू साहब कह रहे हैं, यही सारे महापुरुष कह रहे हैं। तो नाम से जीव की मुक्ति है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, महाराज ये नाम किसको मिलता। वो फरमाने लगे, तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लाग। हे प्रभु, जिसको तू आप दिया करे वो इस नाम के साथ लगते। अच्छी नामों के साथ तो भाई सब कोई लगा रहे हैं। जब भी नाम रखवाओ, फलाना नाम जपो, फलाना मंत्र का जाप करिए, तो कोई भाई बतला सकता। हमारे दूर फरमाते थे 5 नामों का क्या बतलाना है, वो तो चखा खाते हुए लड़की भी बतला सकती। अरे दीक्षित करने को सवाल है, कैसी शुद्ध बाहर से हटे, जो घाट की ऊपर आए, वो आंख बने जिसकी उसकी ज्योति का विकास हो, नाथ का अनुभव हो, तब ये है दीक्षा। इसको दीक्षा कहते हैं, शिक्षा नहीं है। शिक्षा देने वाले महात्मा बहुत मिलेंगे, उनके लिए भी हमारे दिल में जितना जितना उनसे हमने सीखा। मत जब तक दीक्षित न हो कल्याण नहीं। तो नाम के ध्यान ही से मुक्ति है। जब तक नाम के ध्यान वाला नहीं, शायद किसी स्वभाव में हो, उसकी कल्याण अभी दूर। नए कर्म है, जरूर नेक फल मिलेगा। पर नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोह की बेड़ी। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट पेश किया है। नाम किसको कहते हैं, नाम का ध्यान क्या है,
सिमरन किसको कहते हैं, नाम को ध्यान किसको कहते हैं, शिक्षा किसको कहते हैं, दीक्षा किसको कहते हैं। तो दीक्षा से ही जीव की कल्याण है। पहली शिक्षा, ये शिक्षा है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। दीक्षा ये है कि सच में शुद्ध शैली को बाहर से हटाए को बिठाकर इंद्रों के घाट से ऊपर लाकर पहले ज्योति का विकास हो गया, नाम का अनुभव होने लगे। ये है दीक्षा। इसको कहते हैं नाम का ध्यान। नाम का निराना कहो, नाम का ध्यान कहो, तो नाम के ध्याने से मुक्ति या खामोशी की समान। कहते ये किसको मिलता है, तुर कर्म पाया जिनको ते नाम हर के लागे। पहले से क्या मिलता है, कहो नानक से सुख हुआ, इसका आनंद हुआ दे। आत्मा चेतन स्वरूप महाचेतन प्रभु के साथ लगकर महाआनंद को पा जाती है। कहते उसकी कोई निशानी क्या, उसमें आनंद की ध्वनि सुनाई देती, आनंद सब जागृत। साउंड प्रिंसिपल कहो, खंड कीर्तन कहो, आनंद शब्द कहो, उसको योगियों ने भी 6 चक्रों को तय करके आनंद शब्द पकड़कर सहस्रार में लीन होता। आखिर 6 चक्रों के ऊपर आकर ये काम होता। अब संतों का और आम फर्क क्या है, ये संत जो चक्रों का काम है उसको नहीं चढ़ते, वो बड़ा लंबा रुस्ता। ना हमारी आयु है, ना ही हम रिष्ट हैं, इसलिए वो कहते हैं भाई बानों को छोड़ दो। उनमें ये समझता है कि फैली सुध के ऊपर लाए अंतर किया हो, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई इस दीक्षा को पा जाता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि नाम किसको कहते हैं। ये आगे गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। कहते वो गगन, ये गगन इसमें आकर उस महारस को तुम पा सकते हो। जब तक पिंड के 2 हिस्से, एक आंखों तक, एक ऊपर, जब तक आंखों तक हो, पिंड में हो, तब तक ये चीज नहीं मिलती है। जब आंखों से ऊपर चलो, गगन में आओ, तब ये चीज मिलती है, जहाँ पर शिव नेत्र बनाया जाता है। ये संतों का काम यह है कि फैली सुध को बाहर से हटाएं, इंद्रों के घाट से ऊपर लाकर, पिंड से ऊपर लाकर आंख खोल। जो खोल सकता है उसका नाम साधु संत परमात्मा। दे बिसरे भूख प्यास जाए, मन रंग में लागे। 5-25 रहवार संग में तो जब सुत वहां आ जाए, इंद्रों का घाट छूट जाए, तो भूख प्यास किसको लगेगी। गुरु नाम की और कई के दिन समाधि में रहते थे, जो नाम के रस को पा जाते हैं, ब्रेड ऑफ लाइफ, आत्मा की रोटी उनको मिल जाती है। उनको बाहर भूख प्यास की जरूरत नहीं रहती। बिसरे भूख प्यास, जब मन उस रंग उस नशे को पा जाता है, इंद्रियों का घाट छोड़ जाता है और 500 तत्व और 25 फीट के नीचे रह जाती है। भाई गुरदास ने तारीफ की है, 5 तत्व उल्लंघ्या, वह कहते हैं आगे 5 तत्वों से लंघ जाए तब अगली चीज मिलती। जब तक 5 तत्वों में शरीर रूपी तन से ऊपर नहीं जाते, ये चीज नहीं मिलती है। सबके अंदर ये चीज है। हिंदू निकाल ले, मुसलमान निकाल ले, सिख निकाल ले, ईसाई निकाल ले, किसी समाज का लेबल लगाकर पहले तुम इंसान हो, पीछे हिंदू मुसलमान सिख बोधी जैन हो। फिर से ऊपर आओगे, वहां से अलग परमार्थ शुरू हो गई। समाज असली परमार्थ कहाँ से शुरू होता है, जब इंद्रियों के घाट से ऊपर हो। Where the world philosophy ends, there the religion starts। जहाँ दुनिया के सिलसिले खत्म हो जाती है, वहाँ इसकी अलग ABC शुरू होती है। आगे आपे रहे अकेल, बोले बहु मीठी बाणी। सुनते अब वो बने, कहा मैं कहूँ बखानी। कहते ऐसा आदमी अकेल हो जाता, दुनिया रहती और हृदय लिप्त रहता। आपे रहे अकेल और उसकी निशानी मीठी जमा, निमता भरी हो जाएगी, ये निशानी होती। मिठत नीवी नाम का गुण चाहिए तत्, सब गुणों का साथ। जिसके अंतर अपने रस नहीं, तुम्हें रस कहाँ से जाए। जिसका रस होगा वो उसकी तक जुबानी में भी रस होगा, माफ करना, समझे। जिनके अंतर वो रस है, मीठी जबान, निमता भरी ये निशानी।
कहते मैं कहाँ तक बयान करूं, ये बयान में आ सकने वाली चीज नहीं। सदगुरु मिलिए उनकी नहीं, कहना कछु न जाए, ये कहने वाली बात नहीं। किसी अंदर ही पुरुष के पास बैठोगे, वो तुमको इसका अनुभव देगा, डिमॉन्स्ट्रेशन देगा। तुम खुद देखोगे कि बाकी चीज सब ऊपर करके आंखों। ऐसे हस्ती का नाम गुरु साधु शंकर महाराज। साथ के संग बस अगोचर मिले। गुरु वही, बिन गुरु नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिल्ला। तो ये है हर एक समाज में यही तालीम है बेसिक, जिससे कल्याण है। बाकी बारी अपना विद्या अपनी अपनी है, मुबारक है। वो पहला कदम हमने उठाया है, वो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, पर मुक्ति नाम के ज्यादा से है हम में। मगर जब तक जहाँ चीज है वहां ढूंढे नहीं। हम कहाँ ढूंढते हैं? ग्रंथों पोथियों में, धर्म स्थानों में, ग्रंथों पोथियों में ये जिक्र पड़ा जा रहा है। उन महापुरुषों ने देखा, उन्होंने जिक्र किया। धर्म स्थानों में उसके गुणावाद गाए जाते हैं। असल ये शरीर हरि मंदिर है जिससे छुट्टी की जाए। बाल मंदिर जिसने बनाए हैं, गुमदार कैसे बनाते हो ना, उसे जोर जगाते हो, घंटा बजाते हो कि नहीं? असल हरि मंदिर यह है जिसमें उसकी ज्योति जग रही है। और गुरु नानक साहब पर्सिया में गए, वहां कारी रुकन से मिले। कारी रुकन ने पूछा कि तुमने खुदा का महल देखा होगा कैसा? उन्होंने श्री रूपी मंदिर का जिक्र किया गुरु नानक साहब ने। उसके 12 बुर्ज हैं, 1 2 3 3 6 6 12 नीचे। उसके 52 किंगरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून। उसे 2 बारियां लगी पड़ी है। उच्चे खासे महल दे बांगा दे खुदा, निभागी दुनिया सो रही रे खुदा जगह। बात समझे हो? बात क्या है, बन क्या रही। हम जोत जगाते हैं, घंटी बजाते हैं, पानी पर जोते बहाते हैं, ठीक। क्या संसार सागर के तरने के लिए ज्योति का विकास चाहिए। जैसे ज्योति जगा ली, वो संसार सागर से तर गया। जैसे ये नहीं जगी, उसकी अभी कल्याण नहीं। सनातनी भाइयों में जब अंत समय आता है तो क्या कहते हैं, जल्दी करो जीवा बरसाओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। हाथ पर जोत जगा कर रख देते हैं। मरने वाले कहते हैं जोत में ध्यान दो। जो संस्कृत का मंत्र पढ़ते उसके मैंने ये जीवा तुम्हारा सहाय हो। हाथ भी रह गया, जीवा भी रह गया। वो कौन सा जीवा है? जीवा भले थक, जो थक जीवा, बिन रावण बिन बाती जल रहा, जिसको न पानी बुझाए ना हवा बुझाए, ऐसा जीवा बाले को नानक इस परंगत को। सुन महल में दिए ना जगा ले। बात समझ आई? बात क्या है? हर एक समाज में जिस चीज से मुक्ति है वो ये चीज है, नाम का ध्यान है। और हमने क्या समझ रखा? पहला कदम हमने उठाया, ठीक, अपना विद्या का मुबारक करते हैं। जब तक तुम दूसरा, ये नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। मगर जब तक इन्हों के घर के ऊपर जाकर उसके देखने वाले नहीं बनते, तब तक आनंद होना खत्म नहीं होगा। बड़ी साफ बात। किसी समाज में रहो, हर एक समाज में महापुरुष है, यही तालीम दी है। सिर्फ फर्क है तो इतना जबारदानी का है। संस्कृत के जमाने में संस्कृत में पेश कर गए, फारस वाले फारसी में पेश कर गए, जो पंजाबी वाले पंजाबी में पेश कर गए। जिस जो प्रचलित बोली से उसमें पेश कर गए। जो उनसे मिले वो उस गति को पा गए। जब वो चले गए, उनकी तालीम हमारे पास मौजूद है। अब भी किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जो इसकी ज्योति को जगा सकता, मेरे में प्रकाश कर सकता हूँ। उसका नाम साधु संत और महात्मा। बाहर मुखी साधु तो कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद सिखा सकता है, उसका शुक्रिया है, पहला कदम है। मर उसे मुक्ति दे, मुक्ति नाम के ध्यान देते, और उसका नाम का ध्यान रही है। अब एक शब्द और आपके सामने रखा जाएगा, गुरु रामदास जी साहब का। तो मेरे अर्ज करने का मतलब, भाई अपनी अपनी समाजों में रहो, अपने अपने चेंज चक्कर रखो, अपने अपने बोले रखो। पहला कदम आपने उठाया, मुबारक। अब दूसरा कदम उठाओ जिससे आपकी मुक्ति हो जाए। वो तब होगी जब उसके देखने वाले बनेंगे। बात ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नजरी आया, वो आंख बन जाए, अंतर और बाहर उसी का अनुभव होने लगे। ऐसे पुरुष की आना जाना खत्म, बाकी का आना जाना बना रहेगा। स्वर्ग नर फिर अवतार। आप गुरु रामदास जी की बानी सुनिए।
पंडित साहब की सुनी मैंने और महापुरुषों के उदाहरण दिए। मगर अब गुरु रामदास जी साहब कहते हैं 100 सियाने की मत देखे का मत एक, सुन संतन की साची साखी, 100 बोले जो पेचे आती। संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। देखे का मत एक, जैसे पुराने जमानों में देखा वो वही बयान कर गए, जिन्होंने बीच में देखा वो भी यही बयान कर गए, जो आप देखते हो वो भी यही कहते हैं। फर्क कहाँ है? जहाँ उन्होंने देखा ना हो, देखे का मत एक, समझे? वो किस लेवल से हमको देखते हैं? मानवता के लिहाज से हम मानव जात के पहली बात। फिर है हम आत्मा देदारी, आत्मा की जात वही जो परमात्मा की जात। इसलिए कहा जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर को। रविदास जी तो यहाँ तक क्या, ओए बाप न ही किसी को ब्राह्मण को और राजा किसी के बाप का खरीदा हुआ है, जो उसको भाव भक्ति करे वो उसको ले जाए। समाज तो हमने बनाई भाई, रहो समाज में एक बरकत है, जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर अगर इस चीज को नहीं पाया तो आना जाना खत्म नहीं होगा। तो सच्चा कौन जो ज्योति भी जगाए घंटी भी बजाए, सच्चा खालसा कौन जो ज्योत को प्रकट करे अंतर में और नाथ का अनुभव के अखंड कीर्तन। अखंड कीर्तन तिन भोजन पूरा कौन आने जाके सदगुरु पूरा। इसके बाद मुसलमान कौन है? जो कलाम कदीम को सुनता है, कलमे को सुनता है, जो नूर को देखता। ईसाई वही जो लाइट ऑफ गॉड को सुनता है, वॉइस ऑफ गॉड को सुनता। बात तो सब में है, जो हमें बन गया सब में सब है। कहते हैं जब भरम उड़ गया दिल से, भरम उड़ गया, कहाँ का हिंदू कहाँ का तुर्का, हिंदू तुर्क मुसलमान ईसाई हमने बनाए, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। सबके अंदर वो बैठा है और सबके अंदर उसके बच्चे बैठे हैं, हम उसकी मंत्रित हो सकते। देखिए जपजी साहब ने 4 पौड़ियां दिए हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तावला आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पो न सके काल। ये सुनने से फिर कहते हैं सुनिए सत संतो ज्ञान, सुनिए 8 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे साहित्य। फिर कहते हैं सुनिए सारा गुण के बाद, सुनिए शेख पीर पक्षा, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ हो उसका। फिर यही वाणी जपजी साहब की गुरु ग्रंथ साहब में दी है, नाम सुनिए करके जिसका उच्चार, नाम के सुनने से, बाहरी अक्षर के सुनने से नहीं। इंसान घिरता मर जाता, माफ करना, पाठ होता है बनता कुछ नहीं। अंतर की धुनी जिसको जाए वहां तो काल नजदीक नहीं आता। वो अफरे और जम मारा न जाए, गुर के शब्दे नेड़ न आई, नाम सुने ते दूरों पागे मत मारे हद यो बेप्रवाह। बात समझियो? तो कहते हैं नाम मिलिए मन तृप्ति। उपनिषद कहते हैं वो कौन सी चीज है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता, किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं। मन की तृप्ति कब होगी? जब ये नाम की ध्वनि, नाम की ज्योति अंतर में प्रकट हो। नाम मिलिए मन तृप्ति। कहते हुए नाम निवास मानुष तन पाकर भी अगर हमारे अंतर वो नाम परिपूर्ण परमात्मा प्रकट नहीं हुआ तो हमारे मानुष देह पाने पर 1000 बार लाभ, क्योंकि मानुष देह पाकर ही हम उसको अक्सर में प्रकट कर सकते और किसी यूनि में नहीं। मानुष देह छोड़कर जितनी और यूनि है सब भोग यूनि। मानुष देह में कुछ तो भोग यूनि है प्रारंभ कर्मों के अनुसार, कुछ ये विवेक रखता है आकाश तक परमल के कारण, कुछ निर्णय कर सकता है, आगे कुछ स्वतंत्र है, आगे जिस तरफ अपनी लाइन ड्रा कर ले। तो फरमा रहे हैं मानुष दे पाई तभी बड़े भागों वाला, जे वड भाग हो गए वड भागी। हम बड़े भागों वाले हैं, हमको मानुष दे मिली है। कहते हैं और बड़े भाग जागे हाल नाम दिया है, नाम के ध्याने वाला बन गया। मानुष दे जिसको देवी देवती पाने को तरस है वो हमको मिल चुकी, इसमें और बड़े भाग जाएंगे तो नाम के ध्याने वाले बन जाए। अब आप समझ आए कि नाम का ध्यान किसको कहते हैं? तो कहते हैं उस नाम पावर से उसमें ज्योति का विश्वास है, नाद का अनुभव है, उसको पाकर ही मन तृप्त हो सकता। मन तृप्त हुआ, मन काबू में आ गया, अगला सामान बन गया। मन जीते जग जीत।
तो फरमा रहे हैं नाम लिए मन तृप्तिये वीण नामे ठग जीवास, मानुष से पाकर अगर हमने अपने अंतर में हमारी आत्मा नाम के जाने वाली नहीं बनी तो हमारे मानुष देने आने पर 1000 बार ला दो। नाम मिले मान तृप्ति बिन नाम दृग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास। मानुष से पाकर पुकार करने कोई कौन हो, खैर रविदास कुमारी क्यों न हो, मीनाबाई शाहजादी उसके पास गई कि नहीं, परीक्षा करने गई थी, इसी चीज को पाने के लिए गई थी। खैर कबीर साहब जुलाही क्यों न हो, बघेल सिंह राजे उनके पास गए। खैर तुलसी साहब ब्राह्मण क्यों न हो, मिर्जा तकी उनके पास गए। अरे जिसके अंतर वो सच्चे पातशाह हैं, जिनके पास ये दौलत है वो सच्ची दौलत है। सच्ची बात तो यही। तो फरमाते हैं कोई गुरुमुख सज्जन में मिले, जो गुरुमुख हो, वो गुरु का मुख बन गया हो, गुरु में आप सुमोय शब्द बताया, जो गुरु में समाकर गुरु मुजस्सम शब्द होता है, गुरु में आप सुमोय शब्द होता है, जो उसका गुरुमुख बन गया उसमें भी शब्द प्रकट हो गया। कोई भी हो, कहते कौन हो, खाए रामो सिंहो दासो खानो, कोई बात नहीं, जिसके अंतर वो प्रगट था। कोई गुरुमुख कैसा हो, सज्जन हो। सज्जन किसको कहते, आद मद जो अंत निभा है सो साजन मेरा मुंचा, जो आदि में अब भी और अंत में भी हमको न छोड़ कर जाए, ऐसा सज्जनों में चाहिए। कहते सज्जन हो, हम छोड़ जाए वो न छोड़े। वो कौन है, नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया, एक जिंदे विछड़े और मोया न जा तोड़, मर कर भी नहीं छोड़े। सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया, अंत खुलोया है जो सतगुरु के खाले। सच्चे सतगुरु के सेवने वाले बनो, जब सारी दुनिया जवाब दे जाएगी मगर वो अंत में साथ चल बने, जो इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों से वाकिफ। तो कहते कैसा गुरुमुख हो, कोई हो सज्जन हो, अगर मुझे मिल जाए मैं दस से प्रभु गुणता, मुझे वो दिखा दे, वो आंख बना दे जिससे वो नजर। बड़े प्यार की बात है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दस से प्रभु गुणदास, जो मुझे मेरी आंख बना दे जिसे मैं देखने वाला बन जाए। क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? ये कल मजमून था आपके सामने। दो तरह के बयानात मिलते हैं। एक तो यह किसी ने अभी तक परमात्मा को नहीं देखा, ठीक है। एक है महापुरुषों के हमने देखा भी है, इसका इकरार किया। दोनों बयानात सही हैं, अपने अपने लेवल से दिए गए हैं। जो बयान कि अभी वो परमात्मा इजहार में नहीं आया था, मैं एक से नेक हो जाऊं से पहले, वो तो ना कोई देख सकता न, वो तो लय होने का मुझे। जब इजहार में आया है गॉड इनकी एक्सप्रेशन पावर, उसको कहते हैं नाम। वो एक है, उसमें दो है उसके बाहरी सूरतें, एक ज्योति का विकास, एक नाद का अनुभव। तो ज्योति का विकास, नाद का अनुभव, वो आंख देखती खुलती है, वही अंतर और बाहर देखता है। उसका नाद सब जगह म्यूजिक का भी फील हो रहा है। ये दो चीजें हैं जो अनाम अवस्था में पहुंचाने वाली, तो इसको देख भी सकते हैं। आपको पता है स्वामी विवेकानंद थे और रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो कहने लगे, पूछा है महात्मा तूने प्रभु को देखा है? तो कहने लगे हाँ बच्चा, मैं उसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ। इससे भी सफाई। अरे कुछ देखने वाली चीज क्या है? वो इजहार में आई ताकत के दो सूत्र है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा नाग रूप। अंतर में दो ही, एक लाइट, एक ज्योति, एक श्रुति, दो ही मार्ग हैं। कहाँ पहुंचाती है? जहाँ से दुनिया शुरू हुई। क्या इस ज्योति के विकास को और नाद के अनुभव को, जो इजहार में आई ताकत के फेजेज हैं, इसके हम देख सकते हैं हमारे चमड़े की आंखों से नहीं, दिल की से, थर्ड आई, सिंगल आई से। वो कहाँ खुलती है? जहाँ पर शिव नेत्र बनाया जाता है। जब तक फैली शुद्ध बात से हटती नहीं, इन लोग के घाट के ऊपर आती नहीं,
वो आंख खुलती नहीं, हम उसके देखने वाले नहीं हैं। तो ये काम किसका है? इस ज्ञान बहिपुरुष का, जिसके अंदर वो आंख खुली है तो हमारी खोल सकता है। जिसके अंदर अपने ज्योति नहीं, तुमको ज्योति कैसे देगा? बड़ी मोटी बात। जिसके अंदर अपने ज्योति है वही ज्योति से ज्योति देगा, दीवे से दीवा जगेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, शिक्षा और दीक्षा दो चीजें हैं। एक है शिक्षा, ये जो बातें हम मैं कर रहा हूँ ये शिक्षा है। दीक्षा ये है इसी बात जिसका जिक्र है, इसका अनुभव कराए, इसका अनुभव कराए, ये है, इसका नाम है दीक्षा करनी, डिमॉन्स्ट्रेशन देनी। वो